आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और आज तो गोल्ड एंड सिल्वर की बात भी होगी। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, साथ में हम लोग देखेंगे डेटा को भी। डेटा भी आ चुका है, ऑप्शन चेन पे भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं। आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज उसमें थोड़ा सा कहीं स्टक था। वीडियो अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई आज क्या हुआ गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, तबाही देखने को मुझे। भाई देखो, ये है आपको सामने दिख रहा है भाई कैसे क्या हुआ। सिल्वर का चार्ट है ये, है ना, सिल्वर फ्यूचर का। कल एकदम से अचानक से एक शानदार फॉल आया, लेकिन क्या हुआ उसके उसके अंदर मतलब रिकवरी आपको दिखी। ये आपका क्या है, 15 मिनट के अंदर आपको 15% के आसपास का फॉल था, ये कल हुआ ये, है ना। लेकिन क्या हुआ उसके बाद आपको रिकवरी मिल गई। उसके बाद जो यहाँ से $118 से लगभग आपका जो सिल्वर गिरना स्टार्ट हुआ, सीधा 98 और 96 का लो जो है उसने बनाया। तो ये है शार्प, मतलब 20% से भी ज़्यादा आज जो है इंट्राडे के अंदर आज सिल्वर निकलता हुआ नजर आया। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन आपको समझाता हूं। आ जाओ एक बार डेली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहा हूं ना, ये चार्ट बहुत ही अनप्रैक्टिस, मतलब जैसे बोले ना, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। आप कहां पे आ जाओगे, एक बार इंडिकेटर पे आते हैं। इंडिकेटर पे आया मैं यहाँ पे, ठीक है। इंडिकेटर में जैसे मैं आया, यहाँ पे मैंने लगाया मूविंग एवरेज, ठीक है। बहुत ही आराम से चीज़ों को समझाऊंगा। जल्दबाजी करनी है तो आप, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगी कि रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की। पहले क्या लगाया, यहाँ पे हम जैसे आएंगे 21 का ईएमआई, देखो बहुत ही अच्छी तरह से समझाता हूँ। 21 का ईएमआई में क्या समझाता है, 21 का ईएमआई में बताता है कि मार्केट के अंदर कोई भी एक्सटेंडेड मूव एग्जिट है या नहीं है। भाई एक्सटेंडेड मूव अगर है तो मार्केट वहां पे ज्यादा देर नहीं रुकेगी, उसकी फेयर वैल्यू नहीं है वो, एक तरह से आप ये मान के चलो। देखो हर बार काम नहीं करेगा ये फॉर्मूला, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसको यहां से आप गैप देखोगे ये लेवल से, और इसका आप गैप देखो कितना बड़ा आपको गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आगे और नहीं भाग सकता था, डेफिनेटली भाग सकता था, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू कहां पे आ रही है, वो आपको 90, अभी भी देख लो आपके पास 90 के पास में। मतलब क्या, इनका संगम जब होता है, देखो क्या होता है, मार्केट जब भी इसके पास में कंसोलिडेट करता है ना, इसके पास में मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो आपको एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद वापस से क्या होता है, बहुत टाइम बाद इनका मर्जर होना। जैसे किसी को नई एंट्री बनानी है, कोई मेरे से पूछा सर सिल्वर में मैं नई एंट्री कब बनाऊं, मुझे नई एंट्री लेनी है, तो मैंने आपको सिंपल आंसर दिया कि जब भी 21 की ईएमए पे प्राइस आके सपोर्ट लेती है और वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट कर लेती है, जैसे यहां पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ ना, सेम एज यहां पे डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो एज योर विश, ठीक है। आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिमाग लगा सकते हो, इसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने लेके आया वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखो कितना एक्सटेंडेड मूव है, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है ना, ये एक्सटेंडेड मूव है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब ऐसा नहीं होगा कि ये 66 पे आ जाएगा, बात समझना क्या हो रहा है, आने को कहीं भी हो सकता है, मार्केट है। लेकिन क्या कि धीरे धीरे ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, ये भाई साहब थोड़ा नीचे आएंगे, मतलब क्या बीच में कहीं पे है ना इनकी मिलाजुली हो जाएगी कि हाँ इस जगह पे आके हम सेटल डाउन हो जाते हैं। और सेटल डाउन होंगे तो क्या हो जाएगा, अब 80 के पास में अगर ये आ जाता है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा, मतलब जिसे बोलते हैं ना सेटल डाउन वाला प्राइस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 80 पे आना चाहिए, लेकिन भाई जिस तरीके से देखो ना कितना नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है कितना नेगेटिव है ये। तो इन चीज़ों को हम अगर थोड़ा सा I21 के ईएमए का गैप देख लो, ये कितना बड़ा गैप है ये, और ये गैप बहुत ज़्यादा दिन टिके, उसकी संभावना देखो। चक्कर क्या है, मार्केट को इसके साथ में जुड़ के चलना है, ऐसे नहीं होगा कि एक चीज़ आगे बढ़ेगी दूसरी चीज़ पीछे बढ़ जाएगी, नहीं। तो ये चीज़ मैंने आप समझानी थी, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। गोल्ड के साथ भी सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये क्या हो रहा है। देखो भाई गोल्ड के अंदर भी ये शार्प फॉल दिखा, एक रिवर्सल आया, लेकिन उसके बाद देखो गोल्ड के अंदर भी तबाही, मतलब यार गोल्ड जैसा एसेट क्लास 12% एक दिन में गिर जाता है, लेकिन आपको ये बात माननी चलेगी भाई 6-6% बढ़ रहा था गोल्ड एक दिन में। तब आप लोग कब, हम मतलब तब भी तो बात होनी चाहिए ना। देखो ऐसा नहीं है, इसकी बात, इसका तो बहुत अल्लाह मच रहा है कि 12% जो है क्रैश हो गया गोल्ड, लेकिन जब डेली इतना इतना बढ़ रहा था, 10-10% भी गोल्ड बढ़ा है, तब भी तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये एसेट क्लास ऐसी नहीं है जो इस तरीके से बढ़ रही है। कोई बिटकॉइन थोड़ी ना है, ये गोल्ड है भाई। ये साल का रिटर्न आपको जो 10-12% का रिटर्न होता है वो एक दिन में देगा, तो वो ज़्यादा दिन सस्टेनेबल नहीं होगा। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। इसको छूना जरूरी था बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आए थे वीडियो इसी के लिए बनाने के ऊपर, तो मैंने आपके लिए समझा दिया। अब आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है भाई, देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी इस रेंज में है, बस
इस रेंज के अंदर हैं, इस रेंज के अंदर जब तक हम हैं बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। और ये रेंज कब कब ब्रेकआउट देगी? ये रेंज ब्रेकआउट देगी आई थिंक सो बजट वाले दिन, यानी कि संडे को जब मार्केट ओपन होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। एक्सपेक्टिंग तो भाई ये है कि ब्रेकआउट ही हो, मतलब ब्रेकआउट का मतलब होता है सर इसको हम ऊपर से तोड़ दें, और ब्रेकडाउन मतलब नीचे से, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होता है, इसका ब्रेकआउट दे देते हैं तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है, कहाँ का? पूरा रिवर्सल 26,000 तक हो सकता है, मुझे लगता है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, आई कैन बी 100% रॉन्ग, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। अब आपको समझना क्या है, जैसे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है ना, यहाँ रिजेक्शन है और हम लगभग 7-8 दिन से इसी में हैं, इसी जोन में है ना। तो हो सकता है कि अभी हम इसके अंदर ही अपना टाइम स्पेंड करें, है ना। और अगर मार्केट इसके अंदर ही टाइम स्पेंड करता है, जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा ब्लास्टिंग मूव आगे आपको मिल सकता है। मतलब क्या कि मान के चलो हमने इसके अंदर अभी 10 दिन और बिता दिए, तो जब इसका ब्रेकआउट होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, हमें यहाँ से कि यू रिटर्न, मतलब जैसे कब विद हैंडल बोल लो, इस तरीके का पैटर्न जो है आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ तक की क्लियरिटी आपको मिलनी चाहिए। अब आ जाते हैं सर संडे को, जब मार्केट बजट वाले दिन ओपन होगा, उससे पहले हम सेशन बात करेंगे जरूर, लेकिन संडे को आपको कैसा लगता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, कोई किस तरीके की प्राइस एक्शन बन सकता है? तो भाई उसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखो ये एक मदर कैंडल है ना, आज इस मदर कैंडल के अंदर ही क्या बना है, बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हम क्या है, सीधा सीधा 25,000 को छूने चले जाएंगे, और इसका ब्रेकआउट मिल गया तो फिर हम 25,500 को तोड़ के सीधा 25,000, 25,750, 25,800 वाले जोन के लिए निकल जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो मुझे क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए। किसका? इस मदर कैंडल का, जो आपको कल मिली थी ना, ये मदर कैंडल है। आज इसके अंदर किसका जन्म हुआ? बेबी कैंडल का। अब मुझे चाहिए इसका ब्रेकआउट, ठीक है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगी, मुझे लगता है मार्केट ब्रेकआउट देनी चाहिए, है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि इस तरीके का ब्रेकआउट मार्केट दे सकती है। लेकिन क्या है, हम अगर इसी के अंदर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे। मुझे इसका ब्रेकआउट चाहिए, उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है 25,800 तक का, ठीक है। 25,800, 25,900 पर एक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा। 25,900 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना हम यहाँ पे आके करेंगे फिर, है ना। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आ जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आ रहा हूं तो बहुत ही क्लियरली हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये देखो एक चैनल बना हुआ है, इस चैनल को मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करा है। आज जिसने भी कल का सेशन देखा था, याद है ना आपको, कल भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी, ये आपको याद होगा। टेलीग्राम पे आप जुड़े हुए हो जो लोग, उनको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है ना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे लोग फेक चैनल के चक्कर में पड़ जाते हैं भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई भी फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ो, जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में है उसी से जाके ज्वाइन करना। एक ही चैनल है ना। ये चैनल मैंने आपको बताया कि हम 25,250 25,250 के पास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया, वहीं से सपोर्ट लिया और आपको रिवर्सल देता हुआ नजर आया। तो ये चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलती है? टेलीग्राम पर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, क्लियर है ये चीज, है ना, ये एरिया। अब हमें पास रेजिस्टेंस का, इसी का आप रिप्लिकेट करो, ये आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। ऊपर आपको रेजिस्टेंस है, और मैंने आपको सुबह जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, मैंने आपको बार बार देखो इसी सपोर्ट से मार्केट ने 2-3 बार जंप लिया। यही है पूरे दिन, यहीं पे कुछ नहीं किया, बस यही किया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा ये भी चीज समझें तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया भी आ रहा है। क्लियर है ये चीज, है ना। इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है? इसका रेजिस्टेंस ये रहा सर आपको। तो मार्केट के पास में क्या हो गया, मार्केट के पास में ये चीज समझ में आई, एक तो हम चैनल में चल ही रहे हैं, ये चैनल में तो हम चल ही रहे हैं ना, ये वाले चैनल में तो हम चल ही रहे हैं ना, ये वाला। अब क्या है, एक छोटा सा इसके साथ साथ एक हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम भी खेल रहे हैं, है ना। इसके अंदर हम इस तरीके से भी चल रहे हैं। अब मार्केट के पास क्या है, मार्केट जो है इसका अगर ब्रेकआउट देती है, बहुत शानदार समझना, इसका ब्रेकआउट, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 25,350। अब बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। मार्केट अगर इसके ऊपर टिक जाती है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि ये गोल्डन एरिया है। गोल्डन एरिया मतलब क्या, यहाँ पे आपको क्या, किसका, देखो ये चैनल का सपोर्ट भी दिख रहा है, चैनल सपोर्ट है ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाले जोन की बात कर रहा हूं, है ना। और साथ के साथ आपको ये जो हॉरिजॉन्टल है इसका सपोर्ट भी दिख रहा है। समझ रहे हो बिल्कुल, किस चीज का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है? दोनों चीजों का सपोर्ट आपको मिल रहा है ना, दोनों चीजों का। तो ये एरिया जो है आपके लिए एक गोल्डन एरिया है। मार्केट क्या कर सकती है, इसके ऊपर जाके जैसे ही 350 को एज अ सपोर्ट क्रिएट करेगी, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाती है, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग लाइक दिस बनाती है, इस तरीके का कोई हैमर पैटर्न बना देती है, इस तरीके का कोई हैमर पैटर्न, इस तरीके का कोई हैमर पैटर्न, इस तरीके का कोई भी पैटर्न अगर मार्केट बनाती है, बुलिश एंगल्फिंग बना देती है लाइक दिस, तो मार्केट आपको एक बड़ा मूव दिखा सकती है। कहाँ तक का, मतलब फिर कोई रुकावट नहीं है, फिर आपको देखो बजट के लिए कोई लिमिट नहीं है।
फिर मैं आपको सीधा बात करूंगा 25,800 750 की। क्लियर, ध्यान रखना ये चीज़ है। तो मार्केट क्या कर सकती है, संडे को इस तरीके से अगर टिक पाती है ऊपर, तो ये हमारे लिए, आपको टिकेगी या नहीं टिकेगी उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या, सेम अगर इसने रेजिस्टेंस ले लिया ना यहाँ पे, है ना, क्योंकि नहीं सिस्टम बैठ पाया, रेजिस्टेंस ले लिया और इसको एज ए रेजिस्टेंस, क्योंकि ये भाई रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, आप मान के चलो ऐसा सपोर्ट इतना आसान नहीं होगा। अगर इसने रेजिस्टेंस ले लिया तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी प्ले हो सकता है और मार्केट वापस आ सकती है 25,200। यार ये लेवल ऐसा है कि जब तक इसके ऊपर है मैं नीचे नीचे के बारे में नहीं सोचूंगा, जब तक हम इसके ऊपर है। मैंने कल भी इस चीज़ को बिल्कुल साफ भाषा में क्लियर आपको समझा दिया था और आज आपको यही चीज़ होती हुई नजर आई। मैं सोचूंगा तब जब मार्केट 25,175 25,160 का ब्रेकडाउन देगी। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तब मैं नीचे के बारे में सोचूंगा। उसके बाद आप भले ही एक रिवर्सल छोटा सा इस तरीके का प्लान कर सकते हो और फिर सीधा मार्केट 25,000, मतलब फिर 25,000 भी क्या, फिर आपको 25,950 के दर्शन भी बड़े आराम से हो सकते हैं जब आपको 25 इसका ब्रेकआउट मिलेगा, 25,160 का, 25,165 का इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो मार्केट सीधा इसके दर्शन करा सकती है। अगेन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ये मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। यहाँ तक की चीज़ अगर समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। ये आप कंजूसी करते हो तो इसके लिए भाई आपको पाप पड़ेगा, है ना। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब आ जाते हैं क्या, यहाँ तक की चीज़ों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन मुझे क्या दिखा रही है, 0.78 का पुट कॉल रेशियो है, बैलेंस है। पुट कॉल रेशियो की साइड से कुछ ऐसा क्लियरिटी अभी नहीं मिल रही क्योंकि इतना अच्छा कुछ, मतलब ओआई ना अब की बार हो भी नहीं रहा मार्केट के अंदर, देख रहे हो ओआई कुछ बहुत ज़्यादा दिख भी नहीं रहा, ठीक है। तो हमें जब हाईएस्ट दिख रहा है उसके हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। 62,000 यहाँ पे है, 1 लाख यहाँ पे है ना, और यहाँ पे 76,000 है। तो 25,300 मार्केट के लिए ना थोड़ा सा रस्सा किसी वाला लेवल बना हुआ है। देखो 75,000 79,000 यहाँ पे है, 76,000 यहाँ पे, 25,300 मार्केट के लिए रस्सा कसी है। कॉल और पुट दोनों जो सेलर्स हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 25,200 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 25,200 के ब्रेकडाउन के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया 25,165 के ब्रेकडाउन के बाद सीधा 25,000 के दर्शन हो सकते हैं और 24,950 के दर्शन भी हो सकते हैं। ध्यान रखना ये चीज़ आपको क्लियर दिख रही है इसके अंदर। 25,300 अगर टूटता है, जब सपोर्ट आपको वहाँ पे बिल्डअप होने लग जाता है तो मार्केट आपको आराम से 25,500 के दर्शन करा सकती है, ठीक है। 25,500 के दर्शन आपको आराम से करा सकती है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको हडल नहीं होगा। 1 लाख का हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो 25,500 के दर्शन आपको आफ्टर 25,350 के ऊपर मार्केट टिक जाती है तो आपको यहाँ पे 25,500 के दर्शन हो सकते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी मुझे क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी देखो वही अपने जोन में चल रहा है, कहीं उसमें कोई ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं नज़र आ रही। ये देखो ये जोन में चल रहा है अपने, ठीक है। अब क्या है, अपने अपर एंड पे जा चुका है। मैं पहले ही बोला था अपर एंड पे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से नीचे की दर्शन करा सकता है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना। लेकिन मैंने आपको कल एक और चीज़ बताई थी, ये शोल्डर बना है, ये बहुत प्यारा हेड बना है, तो हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक और शोल्डर बना सकते हैं, है ना। तो अगर ये शोल्डर बना देता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 59,500 इसका एज अ सपोर्ट यूज करना पड़ेगा। 59,500 को एज अ सपोर्ट अगर हम यूज कर लेंगे तो मार्केट क्या कर सकता है, वापस से इसको तोड़ सकता है और इसका ब्रेकआउट देखने को मिल गया तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है। क्लियर है। अब आ जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्या हो सकता है उसे भी समझ लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आज का दिन बिल्कुल टाइम पास वाला रहा, कहीं कोई ऐसी बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिली नहीं। हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तबाही दिखी, वो एक अलग बात है, लेकिन मार्केट थोड़ा ज़्यादा ऐसा कुछ वहाँ पे हमें स्मॉल कैप के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना एक मूव आपको आता हुआ नजर आया, ठीक है। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताना स्मॉल कैप को मैं कवर करा करूँ या नहीं, ठीक है, वो भी जरूरी हो गया है, एक वीडियो उसके लिए भी बनती है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन अगर हमें होता हुआ नजर आया, ध्यान रखना, इसका ब्रेकडाउन अगर हमें होता हुआ नजर आया तो मार्केट आपको 59,250 सीधा सीधा यहाँ सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखना 59,250 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देन, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से आता है सीधा नीचे इस पर आ सकता है और इसका ब्रेकडाउन हो गया गलती से भी तो फिर आपको हेड एंड शोल्डर पूरा इनवर्स बनता हुआ, मतलब ये क्लियर आपको हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आएगा और मार्केट आपको 58,500 तक का आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हमें एक चीज़ और समझनी है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, बिल्कुल ऊपर गया, एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बना के ऊपर भी जा सकता है। तो हमें क्या करना है, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कब आएगा, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगी। ध्यान रखना, ठीक है, इसका ब्रेक, इसको मैं हटा रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम का है। इसका ब्रेकआउट अगर मार्केट ने दे दिया, हो सकता है ना पॉजिटिवली ब्रेकआउट दे दे इसका, है ना, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, ये इस तरीके से ट्राई कर रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद आपको सीधा 60,000 तक मूव आपको मिल सकता है। डेटा वाला सेक्शन भी देख लेते हैं, डेटा में क्या चल रहा है। तो अगर मैं डेटा देखने आया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है क्या,
कि आज प्रो ने खरीदा है 2% के आसपास का, पब्लिक अगेन अपने ऑल टाइम हाई के पास में जा रही है, 75 पे आ चुकी है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन है ये, ठीक है, ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआईएस 0.19% बेचा है तो ठीक ठाक है। 1.19% अगेन किसने खरीदा है, ये 2 दिन से बड़ी अच्छी खरीदारी डीआईएस करते हुए नजर आए हैं। कैश मार्केट के अंदर क्या हुआ, आज कुछ अलग हुआ है। कैश मार्केट के अंदर देखूं तो लगभग 2200 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी की है एफआईएस ने। लेकिन क्या है, लोग क्या देखते हैं, बस ये आंकड़ा देख के खुश हो जाते हैं। हमें पूरा आंकड़ा देखना है, जो कि कोई बात नहीं करता। पूरा आंकड़ा देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर में बिकवा लिए 1300 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में बिकवा लिए लगभग 4900 करोड़ की। तो ये हमें दिखा रहा है पूरा आंकड़ा। तो यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि 5300 करोड़ की तो टोटल में बिकवा ली है, जिसके सामने लगभग आपका यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि 2251 करोड़ के आसपास की, तो नेट नेट कहीं कहीं देखा जाए तो 3000 करोड़ के आसपास की नेट नेट में बिकवा ली है। नेट नेट आप चेक करोगे तो 3000 करोड़ की बिकवा ली है। और डीएस ने भाई साहब आफ्टर 105 डे के बाद, आई थिंक 6 डे के बाद, अब क्या है 600 करोड़ की छोटी सी बिकवाली की है। तो नेट नेट आज दोनों ने ही बिकवाली की है। ये भाई नेगेटिव है, ये मान के आपको समझना पड़ेगा। विक्स आपका 1.9% बढ़ के आया है, सेंसेक्स 0.4% घटा था और निफ्टी आपका 0.4% घटा था। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।